रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। किसी वेक्टर को उसके अमूदी कंपोनेंट में तब्दील करने के अमल को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। इसमें पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुतल्लिका वेक्टर को लेते हैं, फिर उसके दो हिस्से बनाए जाते हैं। एक हिस्सा उसका एक्स एक्सिस की तरफ आता है और दूसरा हिस्सा वाई एक्सिस की तरफ आता है। इस तरह किसी भी वेक्टर को उसके दो हिस्सों में तकसीम करने के अमल को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस की तरफ आता है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाता है, और वो हिस्सा जो वाई एक्सिस की तरफ आता है उसको वर्टिकल कंपोनेंट कहा जाता है। क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहा जाता है। फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर v है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अगर मैं इसके हेड से एक लाइन ड्रा करूं एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, वहां तक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx आएगा। इसी तरह इस वेक्टर के हेड से एक लाइन वाई एक्सिस की तरफ ड्रा की जाए, जिस जगह ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी वहां तक इसका वर्टिकल कंपोनेंट vy होगा। अगर मैं इस वर्टिकल कंपोनेंट को दूसरी तरफ लाऊं तो ये तीनों लाइंस आपस में मिलकर एक मुसल्लस बना रही है। इस मुसल्लस का नीचे वाला हिस्सा जिसको vx लिखा गया है इसको कैदा कहते हैं और इंग्लिश में इसे बेस कहेंगे। इस मुसल्लस का वेक्टर v वाली साइड भीतर कलाएगी और इंग्लिश में इसे हाइपरटेन्यूज कहेंगे। अगर बेस और हाइपरटेन्यूज के दरमियान रेशो बनाई जाए तो ये रेशो ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक cos थीटा कहलाती है। उर्दू में इसे लिखेंगे कैदा बटा वितर बराबर है cos थीटा के। अगर यहाँ कैदा और वितर की वैल्यूज लगाई जाए तो इक्वेशन को इस तरह से बन जाएगी, कैदा की जगह vx आ जाएगा, वितर की जगह v आ जाएगा, तो vx ओवर v इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। अब जो बटे के नीचे v है इसे अगर मसावात की दूसरी तरफ ले जाएं तो मसावात की नई शक्ल होगी vx इज इक्वल टू v cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए हम किसी भी वेक्टर v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, जिसको मैं यहाँ vx लिख रहा हूँ। इसी तरह एक वेक्टर v है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अगर इसके हेड से एक लाइन ड्रा की जाए एक्स एक्सिस पर, तो जिस जगह ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वहां तक इस वेक्टर v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx आएगा। और अगर इसके हेड से एक लाइन y एक्सिस पर ड्रा की जाए तो जिस जगह ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी वहां तक इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट vy आएगा। अगर इस vy कंपोनेंट को दूसरी तरफ लाएं तो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर एक मुसल्लस बना रहे हैं। इस मुसल्लस का वर्टिकल कंपोनेंट vy अमूद कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहेंगे। इसी तरह वेक्टर v वाला हिस्सा वितर कहलाएगा और इंग्लिश में इसे हाइपरटेन्यूज कहेंगे। परपेंडिकुलर और हाइपरटेन्यूज के दरमियान रेशो बनाई जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में इस रेशो को साइन थीटा कहेंगे और उर्दू में इसे लिखेंगे अमूद बटा वतर बराबर है साइन थीटा के। अगर यहाँ इसकी वैल्यूज लगाई जाएं तो अमूद की जगह vy लिखी जाएगी, वितर की जगह v लिखी जाएगी, तो इस तरह नई मसावात हासिल होगी vy ओवर v बराबर है साइन थीटा के। अब जो बटे के नीचे v आ रहा है इसे अगर मसावात की दूसरी तरफ ले जाएं तो मसावात की नई शक्ल होगी vy बराबर है v साइन थीटा के। ये वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला है। कोई भी वेक्टर v जिसका वर्टिकल कंपोनेंट vy कहलाएगा उसको निकालने के लिए फार्मूला vy बराबर है v साइन थीटा। ये है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। अमूदी कंपोनेंट से दोबारा असल वेक्टर हासिल करने के अमल को कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx है और एक दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट vy है।
तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक जमा किया जाता है तो इस तरह ओरिजिनल वेक्टर v हासिल होता है। इस तरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट से दोबारा असल वेक्टर हासिल करने के अमल को कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। लेट्स हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx है और एक वर्टिकल कंपोनेंट vy है। जब इनको ऐड किया जाएगा तो ओरिजिनल वेक्टर v हासिल होगा। अब ये तीनों वेक्टर मिलकर एक मुसल्लस बना रहे हैं। इस मुसल्लस का vx वाला हिस्सा कायदा कहलाएगा, vy वाला हिस्सा अमूद कहलाएगा और वेक्टर v वाला हिस्सा वितर कहलाएगा। इस मुसल्लस पर अगर हम पिथागोरस थ्योरम, जिसे उर्दू में मसला फिसागोरस भी कहते हैं, वो अप्लाई करें तो उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं कि बेस का मुरब्बा प्लस परपेंडिकुलर का मुरब्बा बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के मुरब्बे के। तो उर्दू में लिखेंगे कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा बराबर होगा वितर के मुरब्बा के। तो यहाँ जो बेस है कायदा वो vx है तो उसकी जगह vx का मुरब्बा लिख लिया और परपेंडिकुलर या अमूद की जगह पर vy है तो फार्मूले में vy का मुरब्बा लिख लिया और वितर या हाइपोटेन्यूज की जगह वेक्टर v है तो फार्मूले में v का मुरब्बा लिख लिया। तो इस तरह हमें ये मुतलका मसावात हासिल हुई। इसकी राइट हैंड साइड पर v का स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से। जब अंडर रूट लेंगे तो वो इस तरह नई शक्ल में आ जाएगा। इस मसावात की राइट हैंड साइड पर मुरब्बा और जज़र स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगे तो इक्वेशन की नई शक्ल बनेगी v इज इक्वल टू अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। इस मसावात से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx हो और वर्टिकल कंपोनेंट vy हो तो इन दोनों कंपोनेंट्स की मदद से इन दोनों कंपोनेंट को इस्तेमाल करके हम इस मसावात के जरिए ओरिजिनल वेक्टर v की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब तक हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम किया है कि अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यूज हों तो उससे इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू मालूम हो सकती है। लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ रखनी है वो उसका हमें पता चलेगा एंगल थीटा से। तो एंगल थीटा मालूम करने के लिए हम इसके कायदे और अमूद के दरमियान रेशो बनाएंगे जो कि परपेंडिकुलर और बेस होगी। इससे ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा कहा जाता है और उर्दू में लिखेंगे अमूद बटा कायदा बराबर है tan थीटा के। अमूद और कायदे की वैल्यू लिखने के बाद इसकी नई शक्ल बनेगी vy और vx बराबर है tan थीटा के। जबकि हम इसका सिर्फ एंगल निकालना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड पर जो tan है इसको मसावात की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह नई शक्ल बनेगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू vy और vx। तो इस फार्मूले से हम इस ओरिजिनल वेक्टर v की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं।